नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे दुर्भाग्य को दूर करने वाले एक व्रत की, जिसके करने से स्त्री पुरुष सभी प्रकार के दुर्भाग्यों का तो नाश करते ही हैं, साथ में अपने जीवन में सभी प्रकार की सौभाग्य लाते हैं। कार्यक्रम के दौरान बताएंगे कि ये कौन सा कार्य है जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मगर इसके पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप सीधे हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771-400-8777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन सोमवार है। द्वितीया रात्रि को 1:15 तक होंगे और कृत्तिका नक्षत्र रात्रि को 11:50 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:33 से 8:57 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं उस व्रत की जिसके करने से सभी प्रकार के दुर्भाग्य का नाश होता है। कहते हैं श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को अशून्य शयन व्रत करना चाहिए। भविष्य पुराण में इसका जिक्र हुआ। इस व्रत का जो विधान है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को अधोस्थापित शैया में करना चाहिए, यानी नीचे की ओर मुख करके शैया में अधोस्थापित करें और फिर षोडशोपचार से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और फिर इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देवे और उसमें भी मीठे फलों का दान करें तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं इस दिन मौन रहना चाहिए। कठिन व्रत है क्योंकि बहुत तो बोला जा सकता है पर बिना बोले रहना कठिन है। यही इस व्रत की खासियत है। और इस व्रत में भगवान के नाम का स्मरण, जीव सेवा, दान और दान में भी मीठे फलों का दान करना चाहिए। व्रती ब्राह्मणी तपस्वी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा सहित आप दान करें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 12 राशियों का हाल बताते हैं। आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिसका अर्थ होता है कि राहु और चंद्रमा अब एक साथ हैं। चलिए देखते हैं चंद्रमा के इस ट्रांजिट का 12 राशियों पर असर क्या पड़ेगा। बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि में दूसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। चंद्रमा चतुर्थेश होकर के राहु से आक्रांत होकर के दूसरे स्थान में बैठ जाए, मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता होती है। वैसे भी दीपावली का सीज़न है तो मुझे ऐसा लगता है घरेलू मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा होंगे, इसलिए चिंता होनी भी चाहिए। 8वें स्थान में केतु है, भागदौड़ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। दूसरे स्थान में राहु है, किसी प्रकार का अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। अच्छी बात क्या है? भाग्य स्थान में बृहस्पति, ढेर सारे अवसर हैं। दशम स्थान में शनि बैठे हैं, बताते हैं कि भाई आपके ऊपर में बुजुर्गों का आशीर्वाद बराबर बना हुआ है। बॉसेस बड़े कृपालु हैं। 7वें स्थान में सूर्य बुध है, अच्छे दोस्त हैं, बढ़िया चल रहा है। क्या करना चाहिए? तो आज राहु का निदान करें। राहु के निदान के लिए बोलते हैं भगवान शिव की शरणागति करनी चाहिए। तो भगवान शिव की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसे कहते हैं शिवो जल प्रियम, भगवान शिव को जल चढ़ा दें तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज दूध और जल चढ़ाएं भगवान शिव को तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि। यही वो राशि है जहां पर चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठे। तो इस राशि में थोड़ा सा ज्यादा असर है क्योंकि ये तृतीयेश भी है। चंद्रमा राहु से आक्रांत है। जब चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो क्या होता है? भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, आलस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। मुझे ऐसा लगता है कि थकान थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, काम में मन नहीं लगता है। ऐसा कभी समय आता है, सभी राशियों में कभी न कभी एक समय आता है जब चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपके रूटीन पर थोड़ा सा नज़र हो कि आपकी रूटीन में आपकी नित्यचर्या पूरी होती रहे, वरना काम के रुकने से परेशानी। कुछ लोगों को सर्दी की परेशानी हो सकती है। इस समय अगर इस समय 11वें स्थान में देखें तो लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है। बृहस्पति अष्टम स्थान में, बेवजह की विवाद बिल्कुल ना करें। इस समय 6ठे स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंता होती, मगर आर्थिक रूप से लाभ का समय है। मगर सवाल यह है कि डिसीजन आप लेंगे नहीं तो लाभ कैसे होगा, ये भी एक बात है। तो अपने बड़ों की सलाह लेते रहें। इसके अलावा आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। 12वां स्थान आमतौर पे हानि का माना जाता है। इस स्थान पर चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो क्या होगा? तो द्वितीय 12वें स्थान में है, मतलब सबसे पहले नींद की परेशानी, दूसरी परेशानी खर्च की, तीसरी परेशानी बेवजह विवादों की, संपत्ति को लेकर के। तो इस राशि में अच्छी बात क्या है? 7वें स्थान में बृहस्पति बढ़िया दोस्त हैं। पूरी बात यह है कि बेवजह के विवाद यहाँ भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो दरवाजा खटखटा रहे हैं विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ने का। इसके अलावा चूंकि शनि अष्टम स्थान में है, इसलिए शनि के मंत्रों का जप करें। बृहस्पति अनुकूल है, इसलिए बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। थोड़ी सी चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन आपके लिए भी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा, इसी राशि के स्वामी चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के बैठ गए 11वें स्थान में। मतलब कहीं ना कहीं रूटीन में ये भ्रम की स्थिति है। मैंने इसीलिए कहा कि 12 राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है। चंद्रमा जब राहु से आक्रांत हो जाए तो ऐसा लगता है कि समय डल हो गया, शिथिल हो गया। तो कर्क राशि वाले जातक इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि लग्नेश है और ऐसा लगता है कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक होगा। वैसे इन दिनों में सर्दियों का एक मौसम चल पड़ा है, हमको भी थोड़ी काफ़ी सर्दी रहने लगी, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा रहने लगी। बहरहाल 11वें स्थान में राहु है तो थोड़ा आलस से, थोड़ा सा रूटीन, थोड़ा सा थका हुआ असर रहेगा। थोड़ा सा वर्कआउट कर लें तो अच्छा रहेगा। इस समय अगर हम शनि देखें 7वें स्थान में बढ़िया है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में बृहस्पति है। कोरोना बेशक कम हो गया हो, कोरोना का भय कम हो गया हो, कोरोना तो क्या कम हुआ, मगर लोगों में ऋण की चिंता होने लगी। बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखे हैं, तो चिंता बिल्कुल मत करिए क्योंकि सरकार उसकी भी व्यवस्था करेगी। क्या करना चाहिए? आपको चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए और चंद्रमा के मंत्र के जप के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें। थोड़े से धतूरे का फूल भगवान जी में चढ़ा दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों सिंह राशि की। अब द्वादशी चंद्रमा आपके 10वें स्थान में आ गए। मतलब इस चंद्रमा का असर, राहु का असर आपके वर्क प्लेस में पड़ता है। हालांकि आलस से ज़्यादा है मगर काम बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब बिना थकान के आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। सूर्य इस समय 3रे स्थान में है, मेंटल कंडीशन बढ़िया है, अच्छा क्रिएटिव है आप। इस समय धन स्थान में शुक्र पढ़े, थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, तो उन जातकों को जिनको डस्ट, स्मोक, स्मेल से एलर्जी, थोड़ी अपनी सेहत का ध्यान रखना। आमतौर पर जब भी एलर्जी हो तो 3 चीज़ें फ्री गिफ्ट ऑफर रहती है। एक तो एलर्जी फिर फ्री गिफ्ट ऑफर होती है, नहीं सर्दी हो सकती है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन, तीसरा एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी, कफ और कॉन्स्टिपेशन इन सबसे बचने के लिए उपाय करें, थोड़ा सा स्किपिंग कर लें, थोड़ा सा चल लें और धनिए का पानी थोड़ा सा पी लें तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा केतु के मंत्र का जप करें, गाय कुत्ते को आहार दें, एक गुड़ के साथ रोटी, और फिर थोड़े से शहद का दान कर सकें। न शहद हो तो गुड़ का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि। ये हमारी राशि है। इस राशि में जो राहु है वो भाग्य स्थान में बैठे हैं। मतलब चंद्रमा के साथ में राहु, हाउस ऑफ रूटीन के स्वामी भाग्य स्थान में बैठ गया राहु के साथ। मतलब काम रुक गया है, काम रूटीन में थोड़ी सी आलस है। वैसे आप देख रहे होंगे कि आज की प्रोग्राम की स्पीड थोड़ी सी कम है, ऐसा हो सकता है, होता है ऐसा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरी बात यह है कि लग्न में शुक्र है, भगवान की दया है कि बरकत थोड़ी ज़्यादा है, एलर्जी ज़्यादा है, सर्दी भी हो रखी है। धन स्थान में सूर्य बुध है, संपत्ति के योग बेहतर है। 4थे स्थान में बृहस्पति है, परिवार का सुख बढ़िया है। 5वें स्थान में शनि, संतान का भी सुख बढ़िया है। इस राशि वाले जातकों के लिए मोटे तौर पर करना क्या चाहिए? चूंकि राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं, उलझन का थोड़ा समय, हर काम आजकल होता रहेगा, पर आपको कोई काम कल पर नहीं टालना, आज के आज ही कर लीजिए। भगवान शिव का पूजन करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप, भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर के अपना रूटीन शुरू करिए, आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में लग्न में सूर्य बुध पड़े हैं। विषयांतर करके मैं बताऊं कि जब मैं आपको ये 12 राशियां बता रहा हूं तो हमारे एक बड़े भाई हुआ करते हैं और उन्होंने कहा कि पंडित जी आप नेगेटिव चीज़ें मत बोला करिए। तो हमारे मन में ये बात हमेशा हैमर करती है कि हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी है, सावधानी की चीज़ें बतानी। तो जब कभी भी मैं आपको बताता हूँ कि इससे बचिए तो उस तरह का प्रयास करना चाहिए। लग्न में सूर्य बुध है, थोड़ी सी एलर्जी यहाँ भी है क्योंकि नीच के सूर्य बैठे हैं 11वें स्थान में, हाउस ऑफ रूटीन के लॉर्ड हैं। 12वें स्थान में शुक्र है। सेहत का एकदम ध्यान रखिए और खासकर एलर्जी से। एलर्जी 2 ही तरह से हो सकती है, चूँकि फसलें अब कटने की स्थिति में हैं, धूल थोड़ी सी उड़ेगी तो कफ की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसका ध्यान रखें कि एलर्जी से बच के रहें। इसके अलावा आज का रूटीन बढ़िया है।
है, सप्तमेश मंगल है, सप्तमेश मंगल छठे स्थान में है। लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। और क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि राहु इस समय अष्टम स्थान में बैठे हैं, मतलब यहाँ भी आप देखें कि रूटीन में, खासकर वर्क प्लेस में, क्योंकि दशमेश चंद्रमा 8वें स्थान में है, तो वर्क प्लेस में किसी से पंगा ना करें, खासकर बॉस से तो बिल्कुल ना उलझें। कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, हमेशा अच्छा रहता है बॉस, चाहे वो गलत हो या सही। तो भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव का अभिषेक करें, थोड़े से धतूरे का फूल चढ़ा दें, थोड़ा सा पंजीरी प्रसाद बांट दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश मंगल हैं और मीन राशि में होकर के बैठे, मतलब ठीक है, समय अच्छा है। मगर इसी राशि में 7वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। ऐसे बोलते हैं कि चंद्रमा जब राहु से आक्रांत हो जाए तो ग्रहण बनता है। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा यही दो ग्रह हैं जिन्होंने राहु को संकेत किया था और भगवान विष्णु ने चक्र से राहु का सिर काट दिया था। इसलिए जब कभी भी चंद्रमा और सूर्य राहु से आक्रांत हो तो असर पड़ता है। बहरहाल ये चंद्रमा राहु इस समय 7वें स्थान में बैठे हैं, मतलब कुछ लोगों की इमोशनल लाइफ यानी लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, पर कुछ लोग अपने दोस्तों में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रख सकते हैं, क्योंकि 7वें स्थान में चंद्रमा राहु थोड़ी सी ठगी की संभावनाएं बन सकती हैं। लग्न में केतु है, वाहन चलाते समय एकदम सावधान रहे, वैसे भी रहना चाहिए, हमेशा ही रहना चाहिए। इस राशि में अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति धन स्थान में, शनि तीसरे स्थान में, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। एक चीज़ है कि शनि अगर तीसरे स्थान में तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा इससे बच के रहें, क्योंकि इमोशनल होने से काम में बाधा आती है। इसके अलावा राहु के मंत्र जप कर लें और काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में भी चंद्रमा राहु का प्रकोप है, क्योंकि इसमें अष्टमेश चंद्रमा छठे स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, लग्न में बृहस्पति, शनि धन स्थान में है। अगर ओवरऑल देखें तो धनु राशि वाले जातक काफी हद तक सुरक्षित हैं। चौथे स्थान में मंगल है, बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, मगर चंद्रमा राहु अगर छठे स्थान में हो तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ी चिंता होती है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता तो होना भी चाहिए इन दिनों में। जो डरेगा वही बचेगा। तो क्या करना चाहिए, तो डर तो अपनी जगह ठीक है कि आप सैनिटाइज करके चले, मास्क लगा के चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि कोरोना का भय कम हो गया इसलिए बाजारों में भीड़ भी दिख रही है, सरकार भी थक गई है इसलिए सरकारों ने भी नियम शिथिल कर दिए, पर आपके नियम पक्के होने चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक शब्द यहाँ लिखा, हठ धर्मिता से बचें। मतलब स्टबर्न ना हो, जिद्दी ना हो, तो ये आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। सुन के अच्छा लगता है कि लग्न में शनि है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। तो 12वें स्थान में बृहस्पति, खर्चा ज़्यादा है। आमतौर पे हमारे जीवन में दो तरह का वक्त आता है, एक जब हम काम कर रहे होते हैं, दूसरा जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं या काम कम कर रहे होते हैं। तो जब कम कर रहे होते हैं तो खर्च ज़्यादा होता है, जब काम कर रहे होते हैं तो खर्च कम होता है, क्योंकि समय काम में बीत जाता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए वो समय आया कि जब आप काम कम कर रहे हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं लग्न में शनि बढ़िया है, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है और सप्तमेश चंद्रमा 5वें स्थान में बैठे हैं, मतलब लाइफ पार्टनर को लेकर के आज का दिन वैसे ही फ्री में जाने वाला है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो बड़ा आसान है भाई, भाग्य स्थान में शुक्र है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए पहला तो ये कि आप अपना घरेलू काम कर लें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं और शास्त्र में लिखा है कि चापलूसों से दूर रहें, ये तो हमेशा ही रहना चाहिए। और इसके अलावा थोड़े से गुड़ चने का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वायरेंस की। हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि पंडित जी क्या आप 12 राशियों का फल बताते हैं, वो गोचर के हिसाब से होता है? बिल्कुल गोचर के हिसाब से होता है और प्रतिदिन हम तार्किक 12 राशियों का फल बताते हैं, मगर हमारी जो राशियां हैं, जो फल होता है वो मून राशि के अकॉर्डिंग होता है, यानी चंद्र राशि के हिसाब से जो आपकी जन्म कुंडली में है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 12वें स्थान में है। सबसे बड़ी बात, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। 12 राशियों को मेरा उपदेश एक लाइन का कि सबसे पहले शरीर रक्षणोपाया क्रियंते सदाबुद्धि, सबसे पहले खुद के शरीर की रक्षा करें, क्योंकि इस समय संक्रमण काल चल रहा है। ऐसा जीवन कभी शायद आपके 3 पीढ़ियों ने किसी ने देखा हो, मगर हम देख रहे हैं, इसलिए अपने शरीर की रक्षा करें, क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में, 11वें स्थान में बृहस्पति है। अगर शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो
रूटीन आपका बढ़िया है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। चंद्रमा राहु से आक्रांत, रोगेश चौथे स्थान में बढ़ गए। पेट के पानी का यानी पानी से उत्पन्न होने वाले परेशानियों का ध्यान रखें, इसलिए बाहर का पानी, खट्टा, सॉस, तीखा या पैक्ड आइटम बिल्कुल भी ना खाएं, उबला हुआ खाएं तो बढ़िया रहेगा। बृहस्पति 11वें स्थान में, आय की स्थिति बढ़िया है, मंगल भी आपकी बढ़िया है, मीन राशि में बैठे हैं, धन की संपत्ति के योग बढ़िया है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव जी के शरण में जाए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और थोड़ा सा दूध और जल भगवान शिव में चढ़ा दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में भी चंद्रमा और राहु का गजब का प्रकोप है, क्योंकि तीसरे स्थान में चंद्रमा राहु बैठे हैं। राहु अपने आप में पर्याप्त थे मीन राशि वाले जातकों के लिए, मगर चंद्रमा के साथ में राहु होने से भ्रम का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है, निर्णय लेने में परेशानी होती। बहुत सारे लोग हमसे पूछते पंडित जी कि जिंदगी में लाभ कैसे मिलता है? तो लाभ मिलता है निर्णय लेने से। यदि आपने निर्णय नहीं लिया तो लाभ आपको नहीं मिलेगा, हानि भी नहीं मिलेगी। अब मतलब आप शून्य में रहेंगे। मगर आपने निर्णय लिया, गलत लिया तो हानि होगी, निर्णय नहीं लिया तो हानि पक्का होगी, लाभ तो नहीं हो रहा है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए लग्न में मंगल है, मगर राहु भ्रम देता है, इसलिए बड़ों की सलाह लेते रहें। शनि 11वें स्थान में लाभ की स्थिति है, दशम स्थान में बृहस्पति, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। 8वें स्थान में सूर्य बुध है। आसपास आप अपने खासकर लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें, दोस्तों का ध्यान रखें। मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल में जो एक अच्छा काम आप कर सकते हैं, आप लोगों से मिल तो नहीं सकते पर फोन करके सबका भला जरूर पूछते रहें। और आज क्या करना चाहिए? आज सिर्फ आपको चाहिए कि हनुमान जी का दर्शन करें। ऐसे कहते हैं कि कलिकाल में हनुमान जी जागृत देवता हैं, तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ चने का भोग लगाकर बच्चों में बांट दें तो आज के दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हल। और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, नरोत्तम जी। नरोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। करियर के बारे में? मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका नाम है लक्ष्मी, जन्म तारीख है 22/9/1994 और समय? समय है रात के 10:10। जन्म स्थान? जन्म स्थान डबरा। ये कहाँ पड़ता है? डबरा ग्वालियर जिले में पड़ता है, MP। प्रभु जानना क्या चाहते हैं इनके लिए? जानना चाहता हूँ इनकी शादी कब तक होगी। चलो भैया, ये लड़की है या लड़का है? लड़की है लक्ष्मी। चलिए आइए देखते हैं शादी कब होगी। लड़की है। इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है, राशि मेष है, बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं और सप्तमेश मंगल धन स्थान में बैठे हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में है, मतलब बहुत साफ है कि शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें नांदी मुख श्राद्ध के साथ में, तो शादी जल्दी हो जाएगी। याद रखें बृहस्पति अभी भाग्य स्थान में है, फिर दशम स्थान में जाएंगे, मतलब 1 वर्ष के भीतर इनकी शादी का योग बनता है जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि आज कार्तिक महीने की द्वितीया तिथि है। वैसे पूरा कार्तिक महीना ही तप बोलते हैं, ताप, श्राप और पाप के निदान का है। आज का दिन बहुत बढ़िया है। सुंदर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का पूजन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसे मंत्र करके और षोडशोपचार से यथा लब्धोपचार से जो उपस्थित हो भगवान की पूजा कर ले, भगवान जी को खूब अच्छे से सुला दे ताकि भगवान का भी राहु ठीक हो जाए। और सुबेरे उठ करके व्रत का पारण करें तो सारी परेशानियां दूर होंगी। सभी प्रकार के दुर्भाग्यों को दूर करने वाला ये व्रत है। तो चलिए आज आपकी सभी मनोकामनाएं लक्ष्मी नारायण पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।